हे हाय विनीत अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बहुत बढ़िया सा स्वागत है विनीत अवेयरनेस का एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत। हे विनीत अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका विनीत अवेयरनेस के एक और नए से बढ़िया से एपिसोड में। तो आज अपन क्या बात करने वाले हैं, फंक्शनलिज्म के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले अपन रामायण के टीजर के बारे में बात करते हैं। तो टीजर तो आ गया है बढ़िया से, उन्होंने जो राम का लुक दिखाया है रामायण मूवी का, तुम्हें पता है मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। एक बार वो टीजर को ये इक्वेशन में डाल के रखो कि इफ एआई नहीं होता तो, इफ एआई उतना ग्रो नहीं करता तो, अगर ये 3 साल पहले टीजर आया हुआ तो। क्योंकि ये जो शूट वगैरह वो कर रहे हैं, तुम ये जानते हो कि कम से कम वो सब बनाने में 2 3 4 5 साल तो लग ही जाता है। और ये कोट कर रहे हैं कि 4,000 करोड़ का पिक्चर बनाया है, तो तुम तो कर ही रहो, तो 7 8 साल से उनका तो काम चल ही रहा है ना। तो अगर अपन एआई को इस इक्वेशन से निकाल ले, एंड तुम्हें पता है कि एआई इतना इतना कोई टेक्नोलॉजी कौन से भी जनरेशन में, कौन से भी रिवॉल्यूशन में इतना फास्ट टेक्नोलॉजी कभी भी ग्रो नहीं की है। ना ही इंडस्ट्रियल टाइम में इतना कुछ हुआ है, इतना फास्ट हुआ है। टाइम था, पेशेंस था अपने पास। ना ही जब .com वाला एरा आया था वो टाइम पे इतने फास्ट ग्रो हुआ था इंटरनेट। टाइम था, पेशेंस था अपने पास। फेसबुक, यूट्यूब, इन सब का आने में थोड़ा टाइम लग गया, बट एआई जो फास्ट से ग्रो किया है भाई, उसके वजह से लाइक एवरी एस्पेक्ट्स में तो दिक्कत हो रहा है। लाइक इसकी वजह से भाई मैंने ये सुना कि इतना सही टीजर था, इतना अच्छा टीजर था, अगर ये एआई के इक्वेशन को निकाल दे तो पता है इतना वो लेवल तक पहुंच गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहाँ पे तुम्हें लगता है ना कि ये परफेक्ट है, ये ग्लोरीफाई, ये बेस्ट लग रहा है। कोट कर देते बंदे लोग, भाई ये तो एआई है, एआई है, मतलब लाइक ये तो बुलशिट है कि भाई ये अपन कौन से जनरेशन में रह रहे हैं कि आई नो मैं तुम्हें थोड़ा सा डरा रहा हूँ कि एआई का रिवॉल्यूशन इतना तगड़ा आ रहा है, एआई थोड़ा फास्ट ग्रो करने लगा है, एआई जॉब्स रिप्लेस करने लगा है। मैंने बहुत जगह पे ये बात की है कि कितने ज़्यादा एस्पेक्ट्स में कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। नहीं, क्लाउड का तो उन्होंने ये भी डाला था, बट द थिंग इसकी यहाँ पे अपना ब्रेन किस चीज को पकड़ लेता है, फियर की तरफ चल जाता है। क्योंकि ये जो एरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, वो बहुत ज्यादा ही अनसर्टेनिटी वाला है। एंड यू नो दैट कि जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी ये वर्ड भी आता है ना, जहाँ पे भी दुनिया में अनसर्टेनिटी ये चीज स्टिक भी होती है ना, अपना क्या है थोड़ा सा गांड पड़ने लग जाता है, अपन डर जाते हैं, अपन को लाइक फियर कर जाते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, क्या मेरे को वड़ा पाव बेचना पड़ेगा, क्या जॉब अच्छा है। तुम दोस्तों लोगों ने बैठ के एक बार कैलकुलेट तो किया रहेगा कि भाई ये समोसे वाला मस्त पैसा तो कमा रहा है, भाई ये आंटी सुट्टा बेचने वाली पैसा तो मस्त कमा रही है। ये तुमने कैलकुलेट तो किया रहेगा। भले ही लाइक अपन थोड़ा जज करते कि यार अगर जॉब न रहे तो वो सारे जॉब्स करने पड़ेंगे, लाइक जो मिस्त्री वाले, या जो ऐसे इलेक्ट्रिशियंस वाले, या फिर वड़ा पाव ही बेचना पड़ जाए, तो लाइक ये क्वेश्चन करने लग जाते। बट एक बार ही सोच के देखो कि काम काम होता है भाई, क्या फर्क पड़ता है कि लाइक कुछ भी काम करो या कुछ भी। क्योंकि कभी भी ये दुनिया में वर्क ये चीज एक है। अपन बहुत ही ऑफ टॉपिक जा रहे हैं क्योंकि अपने को फंक्शनलिज्म के बारे में बात करनी है, एंड मैं फंक्शनलिज्म के जगह लाइक अलग ही कोई ये कभी और जगह पे बात करेंगे। बट हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। पता है हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है। बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला, प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिटजिनी का। सो फिटजिनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है। पता है क्या, ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है। ठीक है, एवरी टाइम पे, एवरी हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो इसकी वजह से एंड पता है तुम सोचते रहोगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ा महंगा नहीं भाई, 1,000 रुपया। जाओ एक बार चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा।
Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। हम कोई मशीन नहीं है, राइट? ये तो पता है कि ये तो सॉर्टेड है, अपने को कोई अपना है, इंसान है, चर्बी है, अपने को स्किन है, मेटल वाला बॉडी नहीं है। यू नो कि ये तो श्योर शॉट है कि अपन मशीन नहीं है। अपने को कोई एक प्रोग्राम लिखाने गया है, हम प्रोग्राम नहीं है, कोई पबजी का कैरेक्टर नहीं है, ये तो कंफर्म है, श्योर शॉट है। बट स्टिल हम एक मशीन की तरह बिहेव करते हैं। हमारे पास कोई फंक्शन है, कुछ बिलीफ है, कुछ थॉट्स है, जो कि आजू बाजू से उठाए पुटा है, वो ही चलता रहता है। जैसे कि लाइक ये सारी चीज में ये जो फंक्शनलिज्म वाला टॉपिक है ना, ये इतना ये कोर वाले टॉपिक को अपन क्या करेंगे, एवरी बीनीथ अवेयरनेस के एपिसोड में क्या करते, अवेयरनेस को ही तो फाइन करते रियल लाइफ डिसीजन तगड़ा लेने के लिए। फालतू बकचोद छोड़ देता हूँ। जैसे कि देखो, अपना जब भी अपन फोन है अपने पास, बैठे हैं बढ़िया से आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, एंड तभी सोए हुए भी है, एंड चिल करते करते वो नोटिफिकेशन बजता है, ठीक है। एंड तुम्हारा लाइक अगर ये फोन नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता, अगर ये नोटिफिकेशन नहीं बजता, तो तुम क्या करते? बैठे ही रहते, ऑब्वियसली थॉट्स में घूमे रहते, कुछ काम कर रहे रहते इंपॉर्टेंट। बट ये सिचुएशन में ये फोन एग्जिस्ट करता है, ये नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है, एंड रियलिटी चेंज हो जाती है। तुम्हारी रियलिटी उसके अराउंड चली जाती है, थॉट्स उसके अराउंड चले जाते हैं कि क्या है, क्या नोटिफिकेशन बजा है, क्या है, कुछ लाइक समझ रहे हो ना? ये एक्सपीरियंस करती है, तुरंत ही उसमें घुस जाते हैं कि चेक कर लेता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं, कोई इंपॉर्टेंट मेल तो नहीं, कहीं कोई मर तो नहीं गया, या कहीं अपने बंदी ने हाथ तो नहीं बोल दिया। इंस्टेंटली थॉट्स, भले ही बाकी अपने थॉट्स कहीं और जगह पे कंस्ट्रक्ट हो गए, कुछ ना कुछ बढ़िया डेवलप कर रहे होगे, या लाइक तुम कोई जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होगे, बट नहीं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नोटिफिकेशन बजते ही थॉट्स वहां पे चले जाते। वैसे ही जैसे कि तुम बैठे हो बढ़िया से, एंड इस बार बैठे नहीं हो, इस बार खड़े हो बढ़िया से, एंड कोई तो आके लाइक तुम्हें ऐसा वियर्ड सा रिएक्शन दे देता है। मैं रिएक्शन देने का ट्राई करता हूँ ऐसा, एंड तुम लाइक कि क्या मैं सही नहीं हो गया, क्या मैंने गलत किया, क्या हो गया भाई, कुछ तो दिक्कत हो गया। एंड खुद के खुद में ही लाइक तुमने वो पर्सन से बात नहीं की, क्या दिक्कत है, तुमने कोई मीटिंग नहीं की उसके साथ, तुमने बातचीत नहीं छेड़ी, कन्वर्सेशन नहीं चढ़ा, खुद से ही बात कर ली, अपन तो टट्टी है, एंड वहां पे कंक्लूड कर दिया वही टॉपिक, एंड तुमने वो एक्सीड नहीं किया, तुमने बात नहीं की, एंड तुम समझ रहे हो कि ये खुद खुद ये फंक्शंस कहाँ से आ रहे हैं, एंड तुम इसका आंसर दे दोगे कि भाई एक अपने दिमाग में कोई तो बैठा है जो कि डिसीजन मेकर है, वो डिसीजन लिए जा रहा है कि क्या कौन से टाइम पे कैसा रिएक्शन करना है। जैसे कि वो गर्म चाय का भी प्याला है, लाइक तुम वो, ये तो 100% होता है, ये गर्म, एक बार वो चाय है बढ़िया से गर्म एकदम, क्या एक काम ले 200 डिग्री पे चला हुआ है वो चाय, एंड वहां पे जब तुम वो टच करते हो ना, वो हॉटनेस फील होती है, पहला रिएक्शन नहीं होता भाई वो इतना गर्म कैसे हो गया, वो इसका टेम्परेचर कितना है वो देखते, अरे चाय सही से बनी है या नहीं, बाकी कोई थॉट्स तुरंत नहीं आते। तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन लाइक हाथ पहले पीछे खींच लेता हो, बाकी भाड़ में जाए। यही तो दिक्कत है कि ये जो फंक्शंस तैयार, ये दिक्कत नहीं है, ऐसा तो जरूरी है, बट ये जो फंक्शंस तैयार हुए हैं, ये तुम नोटिस कर रहे हो कि हाँ ऐसी कुछ ना कुछ अलग अलग लाइफ में अपने फंक्शंस है जो कि तुम्हें प्रोग्राम की कर रहे हैं, जो कि जिस से तुम ऑपरेट कर रहे हो। तीनों सिचुएशन में, जैसे कि जब कोई पर्सन तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, या फिर जब कोई पर्सन तुम्हें इग्नोर करता है, जब कोई पर्सन सक्सेसफुल, ये 3 सिचुएशन है। हर सिचुएशन में तुम फील सेम ही करते हो। जब कोई पर्सन सक्सेस हो रहा है, तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन लाइक आई डोंट नो कहाँ से आता है, बट ये फर्स्ट फंक्शन यही है कि कंपेयर कर लेता हो भाई, अपना जीवन कहाँ पे चल रहा है, वो बंदे का जीवन तो गांव पर क्या हो रहा है भाई, और अपन कहाँ पे भजिया तल रहे। जैसे वैसे अगर कोई पर्सन इग्नोर करता है तो लाइक यू आर ओवर थिंक में चले जाते हैं, भाई उसका तो क्या है, बड़े आदमी हो गए, अपन तो छोटे हैं अभी, ओवर थिंक में घुस जाते हैं। वैसे ही जो सारे सिचुएशन में तुमने ये फील किया कि भाई अपने फंक्शंस कुछ अलग ही रिप्लाई देने लगे, भले स्टोरी कुछ अलग है, तुम्हें नहीं पता उसकी लाइफ क्या चल रही है, तुम्हें नहीं पता रियलिटी कैसे फंक्शन कर रही है, कोई आइडिया नहीं है, बट स्टिल अपने अपने माइंड में एक जो बैठा हुआ इंसान है ना, वो यही फंक्शन से चल रहा है जो कि बना हुआ है। तो ये इससे कंक्लूड तो अपने को 100% होने ही लगा है कि अपन कोई इंसान नहीं है, एक फंक्शन है। जैसे कि कंप्यूटर वर्क करता है, प्रोसेसर है, वो भी इनपुट फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट। वैसे ही अपन इनपुट, एनवायरमेंट, बिलीव्स, थॉट्स, आजू बाजू आटू झाटू, प्रोसेस एंड फिर उसका आउटपुट, ऐसे ही चीज में अपनी लाइफ गुती पड़ी है। एंड उसी को अगर तुमने ये नोटिस किया कि एक बार ये फंक्शन वाला सॉर्ट कर देना, प्रोसेस करने वाला, वो फंक्शन कैसे लाइक सॉर्ट करे, कैसे लाइक सही करे, तो इसकी वजह से भाई अपनी कितनी सारी जिंदगी सॉर्टेड हो जाएगी। क्योंकि अपन
ये तो कंफर्म हो गया, एक बार तुम ये कंफर्म ला लो कि तुम ये डिसीजन ले ही नहीं रहे, तुम्हारे खुद के डिसीजन है नहीं है, ना ही फ्री विल एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीज बस एनवायरमेंट से हो रही है, जो दुनिया के फोमो की वजह से हो रही है, जो सोशल मीडिया की वजह से हो रही है, एंड ये अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया के लोगों के बोलने से एंड मेरे बोलने से आई गेस, एंड फिर बाकी लोगों के लाइक जिसका भी कन्वर्सेशन तुम सुनते हो, जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, एंड पूरा जो एनवायरनमेंट है, जो तुम्हारे फैमिली सिचुएशन से तुम आए हो, तो तुम कभी भी एक पर्सन नहीं हो, तुम्हारे साथ इतने सारे इवेंट्स आके तुम वो पर्सन बने हो। दैट मीन्स कि तुम्हारे साथ बहुत सारे थ्रेड्स आए, लाइक कंप्यूटर के लैंग्वेज में, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के लैंग्वेज में थ्रेड्स बोलते हैं, लाइक भाई टेक्निकल क्यों जा रहा हूं। ये जो जीवन है ये फील होता है कि जो भी तुम करियर चूज कर रहे हो वो खुद के पैशन के वजह से या लॉजिक के वजह से चूज कर रहे हो, बट रियलिटी में क्या है कि आजू बाजू दुनिया क्या कर रही है, कौन सा जॉब सेफ फील हो रहा है, कौन से जॉब में सिक्योरिटी है, एंड हम किस पे ज्यादा डिपेंडेंट रह के सेफ रह सकते हैं जीवन में, क्योंकि अनसर्टिनिटी में तो खेला ही नहीं है। जस्ट लाइक कि अपन ये जो फंक्शनलिज्म है एक गूगल मैप की तरह है बेसिकली, उसमें और अपन में डिफरेंस नहीं है। गूगल मैप बेसिकली क्या देता है, गूगल मैप पे वो नहीं आता कि बेस्ट लाइफ का डिसीजन क्या होगा, बेस्ट लाइफ का सिनेरियो क्या होगा। गूगल मैप पे वही आता है कि सबसे लो कॉस्ट और फास्ट पहुंचने का रास्ता कौन सा है। दिक्कत तो वही आता है ना, कभी कभी वो आलतू फालतू जगह पे लेके जाता है, छोटी सी गली में लेके जाता है, अनकंफर्टेबल रोड्स पे लेके जाता है, लॉन्ग वे नहीं चूज करता। रियलिटी लाइक टेरिटरी एंड मैप बहुत डिफरेंट फील होते हैं। वैसे ही लाइक एवरी सिचुएशन अपन भी लाइक करियर चूज करने के टाइम भी कि कौन सा करियर अपने को कौन सा पैशनेटेड है वगैरह क्या है, अपन खुद को अलाइन कर लेते हैं लाइक लॉजिकल वे में। थोड़े टाइम में यही मेरा तो पैशन था, मैं एक टाइम पे देख रहा था वो मार्क जुकरबर्ग का वीडियो, तभी मेरे को इंस्पिरेशन आया कि मेरे को ये करना है। वही तो डिफरेंस है, तुम खुद को अलाइन कर लेते हो कि यही मेरा पैशन है, बट द थिंग इज कि तुम क्यों चूज करते हो। लाइक मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला जॉब क्यों चूज किया, मैंने सोचा कि भाई सब लोग पैसा कमा रहे बैठे बैठे एसी में, तो वही वो अपना वो भी पैसा ही हो ही जाएगा ना अपना। वही तो दिक्कत हो गया, मैं भी लाइक वो सराउंडिंग के इसमें फंस गया ना, एंड हर चीज में वो गवर्नमेंट जॉब्स वाला भी वही रिलाई कर लेते हैं, गवर्नमेंट अपने को जॉब दे देगा सिक्योरिटी, इसके लिए तो वहां पे भीड़ है। वही जेई नीट का भी जॉब तो सेफ है, डॉक्टर की जॉब तो कहीं ये रिप्लेस नहीं करेगा, सेफ है ले लेते हैं, इसके लिए तो भीड़ है। ये सारी सिचुएशंस में एक अनसर्टेनिटी बहुत क्रेजी सी आ जाती है कि वो ही नहीं आती अनसर्टेनिटी, एंड उसी वजह से सेफ फील करने लग जाते हो। एंड ये जो है ये एवरी सिचुएशन में ब्रेन करता है कि कौन से सिचुएशन में जो तुम्हारे पास बिलीफ है, जो सारे सॉर्टेड चीज है जहाँ पे लाइक ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ब्रेन की पावर कम कंज्यूम होगी हर चीज में। क्योंकि अगर कोई ऐसा जॉब रहा, अगर कोई ऐसी चीज रही जो जहाँ पे अनसर्टिनिटी कम है करियर में, तो यू आर लाइक कि तुम वो कभी ट्राई नहीं करेगी, क्योंकि तुमने एवरी डे तुम्हें सोचना पड़ेगा, एवरी डे बेटर डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड हर डिसीजन काउंट होगा डेस्टिनेशन की तरफ। वही अगर तुम एक डॉक्टर हो या फिर सॉफ्टवेयर का जॉब तो लौड़े लगे, बट अगर तुम कोई लॉयर हो या फिर बाकी सीए हो, ये जो सेफ जॉब्स है, यहाँ पे तुम कभी अनसर्टिनिटी से नहीं खेलते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें खुद के कोई डिसीजंस लेने ही नहीं है, जो लोगों ने डिसीजंस लेने लिए हैं वही डिसीजंस पे तो खेलना है। तो अनसर्टेनिटी को कोई पास ही नहीं आता, बस द थिंग इसकी चलते जाना है। तुम्हें कोई पर्सन पसंद है, क्यों? क्योंकि वो हॉट है? ना, क्योंकि तुम्हारे इमोशंस उसके साथ अलाइन करते हैं, क्योंकि तुम्हारे गोल्स उसके साथ अलाइन करते हैं, क्योंकि तुम्हें सोलमेट वाला फील होता है, क्योंकि तुम्हें वो लगता है कि वही वन है। ये सारी बकचोदी आ जाती है, बट रियलिटी में यही है कि तुम जब वो पर्सन के साथ होते हो ना, तो तुम्हारे कोई मेमोरीज हिट हो जाती है पास्ट वाली, तुम्हारी कोई लाइब्रेरीज हिट हो जाती है, तुम्हारे कोई लाइक वाइब मैच हो जाती है। वाइब का मतलब वही है कि उसके कोई एक्सपीरियंस, तुम्हारे कोई पास्ट एक्सपीरियंस, एंड वो अलाइन करके वो टाइम पे ज़्यादा फील होता है। जितने ज़्यादा पिछले एक्सपीरियंस मैच हो जाते हैं उतना ज़्यादा बेटर लगता है। एक बार ये इक्वेशन को सोच के देखो, तुम ये नोटिस कर लोगे कि वाइब का मतलब क्या है, यही तो है वाइब। एंड यहाँ पे तुम डिसीजन ले लेते हो कि ये तो वाइब तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपने बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंस मिले, बट ये पास्ट एक्सपीरियंस जो किसी के है, हर किसी के, उसके सेकंड ऑर्डर तो वैल्यू डिफरेंट है ना, उसकी सेकंड ऑर्डर की जो अलाइनमेंट आने वाली है वो तो बहुत डिफरेंट है ना। इसी वजह से जिसके साथ जितने ज़्यादा इमोशंस मैच होते हैं, जितने ज़्यादा वाइब मैच होती है, वो रिलेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उससे, अरे भाई वो लविंग हनीमून फेज वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, तुरंत ही उसके बाद वो आ जाता है कि अभी
रियलिटी हिट हो गई है, क्योंकि उसके सेकेंड ऑर्डर आउटकम्स दिख गए। हर किसी के जो पास्ट बिलीव्स है उसने वो डायरेक्शन, जैसे कि अगर किसी ने हर लाइक 2 पर्सन है, दोनों पर्सन के मेमोरीज मैच कर दे, ठीक है, एंड एक्सपीरियंसेस मैच हो गए, बट वो पर्सन ने हर दोनों पर्सन ने अलग अलग वे में उस चीज को सॉर्ट किया है, अलग अलग वे में वो चीज को फील किया है। तो हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो गया ना तुरंत ही, क्योंकि अपने एवरी सेकेंड के अलग अलग एक्सपीरियंस होते एंड वो अलाइन नहीं करते। इंपॉर्टेंट क्या है पता है अलाइन करना रिलेशनशिप्स में, कि तुम्हारे गोल कैसे, फैमिली वैल्यूज कैसे, बिलीव्स कैसे, ये थॉट्स कैसे एंड कैरेक्टर कैसा है। ये नहीं कि भाई पिछले इसमें लाइक उसकी भी भाई फैमिली में उसने भी ऐसा दुख दुख देखा था, अपने फैमिली भी अपने वो दुख व दर्द वो सब देखा, एंड ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स कि भाई उसको भी फुटबॉल पसंद है, उसको मेरे को भी फुटबॉल पसंद है, भाई उसको भी चाइनीज़ खाना पसंद है, एंड उसको भी ये टाइप की मूवीज़ वगैरह पसंद है, एंड उसको भी ये जगह पे जाना पसंद है, मेरे को भी वही जगह पे जाना, क्योंकि हर किसी के वो मेमोरी अलाइन से वहाँ पे ही दिक्कत हो जाता है। इसी चीज़ को मैंने बहुत सही से ब्रेक डाउन किया एवरी एपिसोड में। कौन से वाले रियलिटी ओएस के एपिसोड में, वो वाला चेकआउट करो। हमें चिल्लाते रहते हैं कि भाई अपने को जीवन में फ्रीडम चाहिए, सब अपने मर्जी से हो, एकदम हर जगह पे चिढ़ते रहते कि फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, फ्री विल इंपॉर्टेंट है, जीवन में खुल के जियो, बट नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रीडम के साथ अनसर्टिनिटी आती है एंड अनसर्टिनिटी नहीं कभी हैंडल कर पाते कभी भी, क्योंकि ये तो आदत है हमें कि लाइक जो प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स है ना वो इतने सेफ फील होते हैं कि किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि लाइक समझा हुआ सुलझा हुआ है। फ्रीडम में अनसर्टिनिटी आती है एंड वो खुद के ही डिसीजन से होती है, तो किसी पे ब्लेम डालने के लिए नहीं रहता है एंड हम स्टिल चूज करते हैं कि भाई फ्रीडम हो जाए, बट प्रिडिक्टेबल पैटर्न के साथ फ्रीडम हो, एंड ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा, जैसे कि जो थर्मामीटर होता है, वो थर्मामीटर का क्या उपयोग रहता है, उपयोग वो ताप चेक करने के लिए रहता है कि कितना गर्म है क्या है, एंड उससे ही वो ऊपर नीचे वो होता है, बट उसका कभी ये काम नहीं होता कि क्लाइमेट को ठंडा कर दे, चिल कर दे, नॉर्मल कर दे, वो कर दे। नहीं, ब्रेन का भी यही है, ब्रेन का काम यही है कि जो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल कर रहा है ना पहले ही उसको चूज कर लो, क्योंकि बाकी चीज़ सेफ हो जाए, नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ब्रेन ट्रूथ को नहीं जाता, ब्रेन कभी भी ट्रूथ के पास चेस्ट करने नहीं जाता, सोचने नहीं जाता, लाइक वो मोमेंट पे कि क्या है सच्चाई, क्या है दिक्कत, कभी वो चेंज नहीं करता। ब्रेन ये चूज करता है कि क्या पैटर्न है, क्या पहले से सॉर्टेड है। इसी वजह से तुम लाइक बैड करियर में स्टक रह जाते हो, दूसरा करियर चेंज करने में घबराते हो, क्योंकि वो सेफ फील होता है पहले वाला करियर। रिलेशनशिप्स में तुम ट्राई करते हो, लाइक तुम्हें पता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बट वो रिलेशनशिप फैमिलियर लगता है, तो तुम कभी दूसरा चेंज नहीं करते। तुम्हारी आइडेंटिटी भी फैमिलियर फील होती है, कभी चेंज करने में ऑकवर्ड लगता है। कभी एक बार नोटिस करो कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है ना, इफ चलो तुम कभी साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो, तुम कभी साइंस की कोई वीडियो नहीं देखोगे, कभी तुम साइंस नहीं पढ़ोगे, एंड ये वीडियो क्लिक करने वाले भी कभी ये प्रिडिक्टेबली तुमने ये क्लिक किया है, क्योंकि तुम पहले से इसी टाइप का कंटेंट देखते हो। अगर कोई दूसरा टाइप का कंटेंट देखता होगा, अगर कोई रील सरकाने वाला आदमी हो, कोई एक बस कॉमेडी देखने वाला, तो वो कभी भी ये कंटेंट पे पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये उसका प्रिडिक्टेबल पैटर्न ही नहीं है। यही अपने को चेंज करना है, ये इक्वेशन को बहुत इजीली सॉर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि तुम अभी लाइक माइंड में ये डाल दोगे कि अपन क्या करेंगे, माइंड चेंजर बन जाएंगे, क्योंकि ये भी एक पैटर्न है जो कि तुम प्रोग्राम करने जा रहे हो। एक ही चीज सिंपल करनी है, आउटपुट का एनालिसिस करना है, बैठना है, सोचना है, जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जिसके साथ भी बात कर रहे हो, जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है, एक बार नोटिस करना है कि अच्छा ऐसा है, हाँ सो अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, क्यों, वाई, व्हाट, वेयर, क्वेश्चन करने बस, एंड फिर उसको आराम से लोड कर लेना है। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो तुम ब्रेन को बोलते हो, मैं आलसी हूँ तो मैं आलसी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं सक्सेसफुल, ये सारी बकचोदी तो सुनी ही रहेगी। तो ये होता है क्योंकि ब्रेन उसको एक पैटर्न में डाल देता है। अभी क्या है, ये भड़वे ने बोल दिया है कि अपने को सक्सेस होना है तो वही जगह पे अलाइन होना है। ये इसने बंदे ने बोल दिया है कि अभी तो जिम तोड़ फाड़ करनी है, कोई भी चीज़ एवरीडे मिस नहीं करनी है, तो करेंगे ही, बट वो ब्रेक हो जाती है। इसीलिए फिट जीनियस Zeus.pro हम हेल्प करते हैं कि कंसिस्टेंसी को तगड़ा कैसे ग्रो कर पाए। ऐड अभी नहीं डालता हूँ, पिछले इसमें डाल दिया रहेगा, तो अभी कंक्लूड करता हूँ क्योंकि अगला एज ऑफ रीजन का एपिसोड भी शूट करना है। तो मिलते हैं अगले एज ऑफ रीजन के एपिसोड में, तब तक रियलिटी ओएस के सारे शो बिंज वॉच कर दो। तो बाय, मिलता हूँ।